नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव X24 न्यूज़ से। आज हमारे सामने बैठे हैं खुशीराम सोनी जी, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। प्रोफेशन से ये एक चार्टेड अकाउंटेंट है। तो आइए जानते हैं इनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। नमस्कार खुशीराम जी। नमस्कार जी। तो बताइए हमारे दर्शकों को कि लॉकडाउन के पहले की ज़िंदगी और अब में क्या फ़र्क आ गया है आपके लाइफ में। लॉकडाउन से पहले देखिए सबसे ज़्यादा रिटर्नों का दौर था, क्योंकि 31 मार्च एंडिंग चालू था। और आफ्टर लॉकडाउन जो 31 रिटर्न भरवाने वाले थे वो सारे की सारे अभी गांव जाके बैठ गए। तो अभी रिटर्न्स का दौर तो ख़त्म हो गया है और गवर्नमेंट भी डेली एवरी मंथ अनाउंसमेंट करके नोटिफिकेशन जारी करके ये सब बोल रही है कि कभी एवरी मंथ टाइमिंग बढ़ाते जा रही है, तो पब्लिक को एटलीस्ट रिलीफ है। तो रिटर्नों का भी दौर ख़त्म हो गया। अभी हम लोग खाली बैठे हुए हैं और कुछ नहीं। करदाताओं का क्या हाल है इस समय? करदाता सबसे ज़्यादा बेहाल है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जिन्होंने बिफोर 31 मार्च कोविड से पहले बिलिंग किए हुए हैं, अभी तक उनका पेमेंट रिलीज़ नहीं हुआ है। 6 मंथ हो चुके हैं ऑलरेडी जीएसटी के। जब तक जीएसटी आएगा नहीं तब तक वो जीएसटी भरेगा नहीं। सामने से मांगने के लिए जाता है तो एक ही चीज़ बोला जाता है, कोविड का पेमेंट अभी आया नहीं है। बैंक में जाता है तो बैंक एक ही बात बोलता है, जीएसटी का रिटर्न लाइए। तो पेमेंट आया ही नहीं हुआ तो एक दूसरे से बिलोंग करते हुए दोनों रिटर्न होल्ड पे हैं। अल्टीमेटली करदाता बहुत बेहाल है। इवन आज की डेट में अगर उसको परचेज भी करना है तो उसके पास कैश चाहिए या बैंकिंग चाहिए। बैंक के पास जाता है तो बैंक एक ही बात बोलते हैं, मोदी जी ने बोला है अपना एसएमए में 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। बट अगर करदाता अगर बैंक में जाके मांगता है तो उसका क्राइटेरिया जहाँ पे वो कोई भी करदाता 99% नहीं बैठता है, वो सिर्फ एक बड़े लेवल के लोगों के लिए। तो गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हैं, वो क्या करें ऐसा कि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए? मेरी राय तो यही थी कि जितने भी करदाता हैं सबके पैन अकाउंट नंबर, आधार और अकाउंट नंबर गवर्नमेंट के पास हैं, ऑलरेडी लिंक हैं सभी एक दूसरे से। सबके अकाउंट में सीसी देना चाहिए था। गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट के पास रहता ना। आदमी मेंटली रिलीफ रहेगा ना, मेंटली रिलीफ रहेगा तो कुछ भी करेगा। और पैसा देना आज उन्होंने बांटे हैं 2000 1000 किसके अकाउंट में जा रहे हैं? करदाता के अकाउंट में नहीं जा रहे हैं, वो उन लोगों के अकाउंट में जा रहे हैं जो कुछ नहीं भरते हैं। तो हमें इनकम कौन जनरेट करके दे? करदाता दे रहे हैं कि वो नीचे वाले दे रहे हैं? ये बताइए कि स्कूल फीस, लोन ईएमआई और बिजली का बिल, ये 3 समस्या प्रमुख समस्या हैं इसमें मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास गरीबों की। फीस लोग जमा नहीं कर पा रहे हैं और फीस का लगातार डिमांड आ रहा है। और लोन ईएमआई कार का हो चाहे वो घर का हो, लोग को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। जब कमाई नहीं है तो दिक्कत आ ही रही है उनको जमा करने में, और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ रहा है। बिजली का बिल लोग जमा नहीं कर पा रहे हैं, बढ़ के भी आ रहे हैं। इन तीनों मुद्दों पे आपकी क्या राय है और गवर्नमेंट से आप क्या उम्मीद करते हैं, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने तो क्लियर बोल ही दिया है, आत्मनिर्भर बनिए। उनके पास कुछ नहीं है, वो प्लानिंग में है। कभी वो बच्चा पैदा होगा, कभी वो बाप बनेगा और कभी दोबारा बच्चा देगा। तो वो कहानी वहाँ पे है, तो आप उसके ऊपर नहीं जा सकते। आपको प्रेजेंटली देखना है 6 मंथ से जिस आदमी के जॉब गया हुआ है, आज 7वें महीने में आप मोरेटोरियम ऑलरेडी 31 को ख़त्म हो चुका है। तो मोरेटोरियम ख़त्म होते ही ईएमआई तो नहीं आ जाएगा ना, वो 1 महीना जाएगा, उसके बाद में उसके पास इनकम आएगा तब वो उसमें, और वो भी सब्जेक्ट टू अगर उसको नौकरी मिला तो। अगर उसको नौकरी नहीं मिला तो ईएमआई कैसे भरेगा? और आज की डेट में अगर जिसने लोन लिया हुआ, गाड़ी का लोन है, अगर वो बोल देता है मैं गाड़ी दे देता हूँ वापस उठा लो, तो आप ये सोचिए मार्केट में कितनी गाड़ियाँ आ जाएंगी। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ जाएगी? पुराना माल बेचेंगे कि नया मैन्युफैक्चर करें? स्कूल फीस की कहानी है, वैसे सेम वही है। आज कोई भी माँ बाप बच्चे को अपने स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट बोल रही है भेजिए, लेकिन कौन रिस्क लेगा? गारंटी देती है गवर्नमेंट मैं भेजता हूँ मेरे बच्चे को? अगर गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ हम गारंटी लेते हैं तो हम लोग अपने बच्चे को भेजेंगे, या गवर्नमेंट पहले खुद जाए अपने बच्चों को भेजे, जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं उनको भेजिए स्कूल में। अगर वो नहीं भेज सकते तो हम क्यों भेजें भाई? हमारे को रोड से उठाए हुए हैं। और रही बात इलेक्ट्रिसिटी बिल की, सेम वही कहानी है, सब में बढ़ा के भेजा गया है। अगर 1 मंथ का बिल दूसरे महीने भेजा गया तो उसमें अगर पेड नहीं किया तो इंटरेस्ट लगाया गया। इसमें करना क्या चाहिए गवर्नमेंट को, ये भी बताइए आपके हिसाब से, क्योंकि आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, तो आप कुछ बताइए कि ऐसा क्या कर दे गवर्नमेंट की ये रेमेडीज़ की है। देखिए, रेमेडीज इसमें गवर्नमेंट को एक ही काम करना पड़ेगा। सबसे पहले जो करदाता है, अगर एक करदाता के घर के अंदर 6 मेंबर रहते हैं मिनिमम, तो अगर आपके पास ऑन रिकॉर्ड 4 करोड़
4 करोड़ करदाता आप बोलते हो, तो 4 करोड़ इंटू में 6 अगर हम लोग करते हैं तो 24 करोड़ पब्लिक हो जाती है। और एक करदाता को अगर 5 लाख रुपए उसके अकाउंट में सीसी लिमिट दीजिए ना आप, हम ये नहीं बोलते आप कैश दीजिए, सीसी लिमिट उसके अकाउंट में क्रेडिट कीजिए और उसकी एक लिमिट डिफाइन कर दीजिए कि आपको इतना अमाउंट ही विड्रॉल होगा, बाकी आप कैश ट्रांजेक्शन अपना कर सकते हैं। तो उससे कैश का प्रॉब्लम भी नहीं आएगा और आदमी मेंटली फ्री रहेगा। अगर मेंटली फ्री रहेगा तो वो दूसरा वर्किंग करता है। आप खाली ये 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, आप मैं बताता हूँ 100 लोग देता हूँ आपको, 100 में से अगर एक भी आदमी ये बोल दे कि भाई हाँ मेरे अकाउंट में 1000 रुपये आए, तो नहीं आए, पैसा जा किसके पास रहे, एंड यूज खत्म हो रहा है ना, रिसाइकल में नहीं है। जब तक पैसा रिसाइकल में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं। लास्ट में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। एक कन्फ्यूजन है लोगों को कि एक्ट ऑफ गॉड के नाम पे कुछ चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, तो क्या इस समय ऐसा कुछ है क्या कि जीएसटी गवर्नमेंट नहीं दे पा रही हो वापस क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड कह के रुका हुआ है किसी? वो सब देखिए, एक्चुअली क्या है कि पैसा तो गवर्नमेंट के पास पहले ही जा चुका है ना जी, और गवर्नमेंट बोलती है हमारा सिस्टम ऑलरेडी पावरफुल है। जब सिस्टम है तो पैसा सिस्टम से जाना चाहिए ना। और वर्क फ्रॉम होम गवर्नमेंट चालू ही है। आप किसी भी एम्प्लॉय को फ़ोन करके देख लीजिए, गवर्नमेंट को एक ही बात बोलता है मेरा वर्क फ्रॉम होम चालू है। तो जब वर्क फ्रॉम होम चालू और सिस्टम वर्किंग कर रहे हैं तो मतलब आपका डाटा अवेलेबल है ना, डाटा ही अवेलेबल होना चाहिए ना अगर आपको रिफंड करना है। एक्ट ऑफ गॉड को बदनाम करके कुछ नहीं होगा। आज अगर करदाता ये बोल देगा लास्ट 6 मंथ से एक्ट ऑफ गॉड चालू है, मेरे पास जीएसटी नहीं है, आप क्या करोगे? नेक्स्ट डे आप उसको नोटिस भेजते हो ना, उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है, उसको नोटिस भेजा जा रहा है, उसका जीएसटी कैंसिल किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही। तो ये थे हमारे सामने हमारे स्टूडियो में खुशीराम सोनी जी मुंबई से। इन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस को क्लियर किया। मुझे उम्मीद है कि जनता को इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। मैं आशुतोष श्रीवास्तव, X24 न्यूज़ से, धन्यवाद। पंकज